हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक में दिया है। पहले तो द्रव्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। पदार्थ या द्रव्य किसे कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य। अभी हम सीधा बोल सकते हैं जिसमें कुछ भार हो और जो स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। वो हम बोल सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, वह वस्तु जिसमें कुछ भार हो, कुछ द्रव्यमान लिख लेते हैं, द्रव्यमान हो, वह स्थान घेरती हो, उसे क्या कहते हैं? हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। ठीक, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। या तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं, ब्रह्मांड में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जिसमें कुछ भार हो या द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो, तथा वह क्या करती हो? स्थान घेरती हो, उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। अगर इसके वर्गीकरण की बात की जाए तो वर्गीकरण ये दो प्रकार से हैं। इसके वर्गीकरण दो प्रकार से हैं। पहला है शुद्ध, दूसरा अशुद्ध। पहला है शुद्ध और दूसरा है अशुद्ध। और शुद्ध की बात की जाए तो शुद्ध दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक होते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। चलिए द्रव्य डालते हैं। द्रव्य ये दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन कौन सा? शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, ठीक। पहला क्या है? शुद्ध और दूसरा अशुद्ध है। अच्छा, शुद्ध में क्या क्या आते हैं? तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ है कौन कौन से? तत्व और दूसरे यौगिक। यौगिक, ठीक, तत्व और यौगिक। अच्छा, अगर तत्व की हम बात की जाए, तत्व बहुत प्रकार के होते हैं। धातु, अधातु, उपधातु। क्या होते हैं? धातु ये कई प्रकार के होते हैं। धातु, अधातु और उपधातु, ठीक। और शुद्ध पदार्थ की बात की जाए तो यह एक प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण। अब मिश्रण की बात की जाए तो ये दो प्रकार के होते हैं, समांगी, मांगी व विसमांगी। समांगी व विसमांगी ये होते हैं आपके पूरे द्रव्य के क्लासिफिकेशन। सबसे पहले समझते हैं द्रव्य या पदार्थ। ये दो टाइप्स के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध में कौन कौन से होते हैं? तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। अब तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। उसके बाद चलते हैं हम अशुद्ध में। अशुद्ध मिश्रण होता है। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी, विसमांगी। समांगी व विसमांगी। चलिए नोट करिए। चलिए, हो गया। चलिए हम देखते हैं शुद्ध पदार्थ। पहला है शुद्ध, ठीक। हेडिंग इसी को हम बनाते हैं, शुद्ध पदार्थ। देखिए वह पदार्थ जो कि, देखिए वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हो। परमाणु से मिलकर बना हो।
बना हो, उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो उसे हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अच्छा, शुद्ध पदार्थ में एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे समुद्री जल लिख सकते हैं। समुद्र का जल। फिर उसके बाद हम नल का जल भी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। ठीक, खनिज, मिट्टी, कई प्रकार के दूध ले सकते हैं। दूध है, खनिज, मिट्टी, कई प्रकार के ऐसे तत्व हैं जिसे हम ले सकते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, समुद्र का जल हो गया, दूध हो गया। दूध अगर भैंस का, गाय का किसी का ले तो वह मिलावटी तो देगी नहीं, उसमें डायरेक्ट गाय और भैंस पानी देगी नहीं। ठीक, और उसके बाद खनिज पदार्थ होते हैं, वह मिट्टी होती है। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। और दूसरा हम देखते हैं यौगिक। यौगिक, अगर हम सिंपल सी बात करें यौगिक के, तो यौगिक को हम सीधा कर सकते हैं मिश्रण। ठीक, तो यौगिक को इंग्लिश में कहते हैं कंपाउंड। COUMPOUND। कंपाउंड। ठीक, सीधा लिख सकते हैं मिश्रण को हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण को यौगिक कहते हैं। या तो लिख सकते हैं दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण द्वारा बना यौगिक, बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। ठीक, या तो हम सीधा बोल सकते हैं मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मिश्रण को यौगिक कहते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं तत्व। अगली हेडिंग तत्व देखते हैं। क्या देखते हैं? तत्व। चलिए, तत्व की खोज किसने की थी? रॉबर्ट बायल ने। तत्व जिसको एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, तत्व की खोज किसने की थी? रॉबर्ट बायल। रॉबर्ट बायल ने कब? 1661 ईस्वी में। कब की थी? 1661 ईस्वी में इन्होंने किया था। 1661 ईस्वी में। ठीक, रॉबर्ट बायल ने बताया कि तत्व जो होता है वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से या एक समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। वह क्या होता है? एक समान प्रकार के परमाणु द्वारा मिलकर बना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। लिख सकते हैं समान प्रकार के परमाणु द्वारा, प्रकार के परमाणुओं द्वारा मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जिसे तत्व कहते हैं। ठीक, समान प्रकार के परमाणु द्वारा मिलकर बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। या तो हम सीधा बोल सकते हैं, सीधा क्या क्या कह सकते हैं? परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं?
तत्व कहते हैं। परमाणु को, समूह को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक। अच्छा, तत्व कई प्रकार के होते हैं, जो हमने पहले बताया था, धातु, अधातु, उपधातु। धातु, अधातु, उपधातु जो क्लास 11th में भी है, क्लास 11th में भी है और 9th में भी है। 9th वाला उठा के 11th में दिया रहता है, तो उसी को हम फिर से वापस देखते हैं, धातु को। ठीक, धातु। ठीक, इसको हम शार्ट में कहते हैं। चलिए, धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं, रखते हैं। जो दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? धातु। या जिनके ऊपर प्लस आयन हो, धन आयन हो, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? धातु। एग्जाम्पल अगर हम समझे, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यन ये होता है। ठीक, अब इसके ऊपर कैसे पता लगाएंगे यह धातु है या अधातु या ऊपर धातु? तो सबसे पहले इसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है? 11। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं के, एल, एम और एन से। तो देखिए, 2 होगा, 8 होगा, 1 होगा, तो लास्ट में 1 बचा है। तो हम बताए थे 1 से लेकर के 3 तक, 1 से अगर 3 तक बच रहा है अंतिम कोष में, तो वह धातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धातु, जो हमेशा प्लस आयन होता है। 1 से अगर 3 इलेक्ट्रॉन तक अंतिम कोष में बच रहा है तो वह क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा, जो प्लस में होता है। तो एन ए क्या हुआ? लास्ट कोष में 1 बचा है, मतलब प्लस है, यह प्लस। अब यह क्या कहलाएगा? धातु। यह धातु कहलाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम संयोजकता भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। जैसे देखते हैं सीयू का। सीयू मान लीजिए इसका परमाणु क्रमांक तो 29 होता है, तो हम निकालते हैं 2, 8, 8, 2 कितना हुआ? के, एल, एम और एन। 8, 8, 16, 4, 20। अभी बचा कितना? 9। तो यम वाला कहता है रिवर्स आने के बाद मुझे 10 चाहिए, रिवर्स आने के बाद मुझे 10 चाहिए। अगर 10 के अलावा बच रहा है तो अगले में जाओ, नहीं तो हमें कम भी दे सकते हो, ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो 10, इसके पास 9 बचा है, तो हम इसमें 9 रखेंगे। ठीक, अब पूछ रहा है कि यह धातु है या अधातु या उपधातु? तो लास्ट को उसमें देखिए कितना बचा है? 2। तो यह धातु हुआ। सीयू क्या हुआ? धातु। कैसे? 2, 1 से लेकर के 3 तक क्या कहलाते? धातु। इसके ऊपर प्लस लग गया। ठीक, और कितने प्लस? 2 प्लस। ठीक, इसी प्रकार हम संयोजकता भी निकाल सकते हैं, यही है संयोजकता। ठीक, अगर हम जिससे मान लीजिए Cl का 17 हो गया, निकाले 2, 8, लास्ट में 7, अभी 7 बचा है। ठीक, तो लुईस डॉट से देखेंगे, इसकी संयोजकता पर निकालते हैं। संयोजकता, संयोजकता निकालेंगे, क्या होगा? Cl का, Cl परमाणु संलग्न कितने कक्षा होते हैं? 4, के, एल, एम और एन। तो 4 जगहों पे हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4। अभी बचा कितना है? कितना बचा है? 3 थोड़ी बचा है, तो हम पेयर बनाएंगे, 1, 2, 3। अभी देखिए 1 बचा है, तो जो खाली रहता है, जो अकेला रहता है, वही संयोजकता होता है। तो Cl की संयोजकता 1। अब प्लस है या माइनस, तो हमने बताया था 1 से 3 तक धातु और 5 से 7 तक अधातु, जो माइनस है। ठीक, देखिए इसमें 7 है तो माइनस होगा, तो -1 इनकी संयोजकता हो गई। ठीक, धातु अधातु ऐसे ही पहचानते हैं। यह अधातु हो गया।
अधातु, ठीक, इसे हम अधातु कहेंगे। ऐसे निकालनी है आपको। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की टॉपिक, और अगर आपको अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।